अभी थैंक यू सो मच, वेरी एनर्जेटिक, गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, ग्रेट। तो आज सबसे पहले देखो, आप लोगों ने कभी कभार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी हम एयरप्लेन में जा रहे हैं तो एक इकोनॉमी सीट होती है, एक प्रीमियम इकोनॉमी होती है, एक बिजनेस होती है और एक फर्स्ट क्लास होती है। फर्स्ट क्लास इज लाइक द हाईएस्ट टाइप ऑफ क्लास। तो जब मैंने जब मैंने अपना ये एक थॉट शुरू किया था आज से कुछ समय पहले कि मैं भारत देश के लिए एक ऐसा कोर्स बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ ऑनलाइन। बस एक एक कोर्स बन जाए, मतलब कोई एक कोर्स बन जाए जिसमें जिसमें भारत देश सब कुछ सीख पाए। सब कुछ मतलब वो हर स्किल सीख पाए जो उसके जॉब के लिए, जो उसके बिजनेस के लिए, जो उसकी लाइफ में सफलता के लिए, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल हो। बस एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, अपने दिमाग को क्यूरेट कर रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। फाइनली एक बात समझ आई जब मैंने इस देश को समझने की कोशिश की कि एक बहुत गरीब सेगमेंट है और एक बहुत अमीर सेगमेंट है। बहुत अमीर को मैं कहता हूं जो 100 करोड़ से ऊपर का बंदा है। बहुत गरीब को मैं कहता हूं जो सरकार के दिए हुए पैसों पे पलता है। ठीक है, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब को सरकार पैसा देगी कि गरीब की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है ना। अमीर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमीर के पास पैसा बहुत है। बीच में बची मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास को फंडामेंटली आगे तो बढ़ना ही होगा क्योंकि सरकार तो टेक केयर करने नहीं आएगी। ये तो 100% क्लियर है ना। मिडिल क्लास को अपना टेक केयर खुद ही करना है। अच्छा जी, तो टेक केयर कैसे किया जाए? मैं ना बहुत सोच रहा था इसके बारे में, और फाइनली आप सब लोगों को अब मैंने अपग्रेड कर दिया है हमारे मिडिल क्लास एमबीए कोर्स में। तो अब से हम इस कोर्स का नाम रखेंगे मिडिल क्लास एमबीए। जो इस समय आप देख रहे हैं, आप सब लोग बाय डिफॉल्ट इसमें अपग्रेड हो चुके हैं, जितने लोग भी एक्टिव हैं। इसमें आप लोग चार चीजें सीखेंगे, ए बी सी डी, और एक पांचवी चीज है एम। राइट, ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें और अभी एक क्लास है एआई की, और क्लासेस मैं इसमें पब्लिश करता रहूंगा। बी का मतलब है बिजनेस, धंधा कैसे बिल्ड किया जाए। और इसमें खूब सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं। ये देखो, सेल्स पे एक पूरा कोर्स है, आइडिया से लेकर बिजनेस तक कैसे जाया जाए 13 वीडियोस का कोर्स है, हाउ टू क्रिएट मनी 17 वीडियोस का कोर्स है। और मेरे सारे के सारे लाइव इवेंट्स पैसे से और बिजनेस से रिलेटेड ऑलरेडी हैं इसके अंदर। आप लोग प्लीज देखिए, ये आपके पास है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे जो हमारा वायरल कोर्स चल रहा है, कल रात को वायरल कोर्स की एक क्लास हुई 2 घंटा 11 मिनट की। आज तक की मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस थी यार। व्हाट अ क्लास, मतलब कल रात को 10:30 बजे क्लास खत्म हुई है हमारी। आप ये प्लीज जरूर देखना। और कम्युनिकेशन के सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे हैं। इसमें भी ऐड होता रहेगा, कंटेंट ऐड होता रहेगा। डी से डिसीजन मेकिंग, आज इस कोर्स की सबसे पहली क्लास होगी डिसीजन मेकिंग की। एम से माइंडसेट, माइंडसेट पर मैंने अपना 1% माइंडसेट कोर्स, डू इट नाउ की पूरी सीरीज और जीत पक्की इवेंट, तीनों इसमें डाल दिया, और माइंडसेट पे और क्लासेस आती रहेंगी। फिर आता है स्पेशल एपिसोड्स। स्पेशल एपिसोड्स में आप श्याम सुंदर सर से तो मिल लियो। श्याम सुंदर सर, इनके साथ एक और एपिसोड करूंगा बाय द वे। ये अंबाला के बहुत बड़े बिजनेस ओनर हैं, बहुत मतलब ज्वेलरी का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और अब ये हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं। राइट, अब सेकंड किससे मिलने जा रहे हो भाई? बताओ, सेकंड आप मिलने जा रहे हो इनसे। ये बाय द वे प्राइवेट यूट्यूब वीडियो है, अभी मैंने एडिट नहीं की है, ये आपको प्री एडिटेड वीडियो दिख रही है। ये आप लोगों को नहीं दिखेगी, सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इनका नाम है तरुण भल्ला। तरुण भल्ला है फाउंडर आविष्कार के। और अगर आप सर्च करें तरुण भल्ला आविष्कार शार्क टैंक इंडिया, तो अभी अभी ये कुछ ही दिन पहले इनका एपिसोड आया था शार्क टैंक इंडिया में भाई लोग। ये रहा, ये एपिसोड टीवी पे आ चुका है, आप ये जरूर देखिएगा। बहुत अमेजिंग है। ये है तरुण, ये मेरे दोस्त हैं। और तरुण भल्ला की ये जो कंपनी है, क्या इनक्रेडिबल रोबोटिक किट्स बनाती है। फैंटास्टिक रोबोटिक किट्स बनाती है बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों से लेकर 11th 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। और कल मैं इनसे एक और अपग्रेडेड किट लेकर आया अपने बच्चों के लिए। पहले मैंने एक किट ली थी, वो छोटी किट थी। अब 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मैं किट लेकर आया कल अपने घर पे। और उनके साथ 1 घंटा 14 मिनट की ये पूरी एक क्लास रिकॉर्ड करी है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहाँ आपको देखने को मिलेगी? ठीक यहाँ पे, स्पेशल एपिसोड्स में, मिडिल क्लास एमबीए में। और आपको एक बात बताता हूं, जो भी इंसान, मैंने अभी चैलेंज लिया है, जो भी इंसान मेरे साथ 1 साल टिक गया मिडिल क्लास एमबीए में और जेन्युइनली सीखा और मुझसे सवाल किया कि पारितोष सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा, मेरा बिजनेस ये है, मुझे और सिखाओ, मुझे और समझाओ, ट्रस्ट मी,
वो सारे के सारे लोग, मैं चैलेंज ले रहा हूं, 1 साल के अंदर एक तो इंसान खुद बदल चुका होगा, उसका बिजनेस आगे बढ़ चुका होगा, उसका करियर में कंप्लीट क्लैरिटी आ चुकी होगी। ये मैं चैलेंज ले रहा हूं, लेकिन आपको मुझसे सवाल पूछने हैं, ये बात पक्की है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली अब बन चुका है मिडिल क्लास एमबीए, और 1 साल जो पूरा करेगा इस मिडिल क्लास एमबीए में मेरे साथ, हर उस इंसान को इसका सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कोशिश ये भी करूंगा, क्योंकि दुनिया भर से लोग हैं, कुछ इंडिया के बाहर से भी हैं, तो कोशिश ये करूंगा कि हम एक फिजिकल इवेंट करें दिल्ली में। और उस फिजिकल इवेंट में, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में पढ़ाई पूरी करते हो, आपकी डिग्री पूरी होती है, तो आपको डिग्री मिलती है, फिजिकल डिग्री, राइट। वैसे ही हम मिडिल क्लास एमबीए के सर्टिफिकेट्स वैसे दें एक फिजिकल इवेंट में न्यू दिल्ली में, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो 1 साल पूरा करेंगे। तो आप सब लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप पहले से साथ में हैं। जब हमने इसको धीरू भाई के नाम से लॉन्च किया था, एंड उसके बाद सारे कोर्सेज इसमें क्लब किए, और अब ये बन चुका है मिडिल क्लास एमबीए। अब ये रहेगा मिडिल क्लास एमबीए बस। इसमें आपको ABCD और स्पेशल एपिसोड्स मिलेंगे, एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, आप लोग जब तक यहाँ पे एक्टिव रहोगे, आपको इसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपको। AI, बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आप आज की क्लास, बाय द वे, अभी कह रहे हैं सर ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक जी को कब इनवाइट कर रहे हैं? अभी तो यार हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं। उस लेवल पे पता है कोई कब आएगा हमारे साथ, आपको समझाता हूँ। देखो, सच्चाई ये है कि इंडिया को, भारत को पूरी दुनिया देखती है सिर्फ पब्लिक और नंबर्स के हिसाब से। एक अंबानी, अडानी और कुछ टॉप के लोगों को छोड़ के बाकी हम सब पब्लिक है, हम सब भीड़ है। कोई भी बड़ा इंसान इस क्लब में तब आएगा पढ़ाने, या स्पेशल एपिसोड्स में उसका एपिसोड तब आएगा जब उसको पता होगा कि यार लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इंडिया फंडामेंटली इज अबाउट भीड़, इट इज अबाउट पीपल। तो जैसे जैसे मिडिल क्लास एमबीए और लोग ज्वाइन करते जाएंगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे लोग आते जाएंगे। सोचो, श्याम सुंदर सर से अब आप सीखोगे। मैं एक और एपिसोड करूंगा उनके साथ, फिजिकली जाके एपिसोड उनके साथ शूट करूंगा। अब आप तरुण भल्ला से सीखोगे। तरुण भल्ला की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 40 करोड़ का रन रेट करते हैं भाई, टर्नओवर। प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड कौन जाने कब उनका जल्दी IPO आए, है ना। और ऐसे अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। बाय द वे, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सारे। श्याम सर, तरुण तरुण अमेरिका से पढ़ा लिखा है। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने बस किसी से फंड उठा लिया, फंड के नाम पे स्टार्टअप कर ली, अपना कोई फैंसी ब्रांड बना लिया। वो सब नहीं है। दीज गाइज आर रियली रियली गुड स्मार्ट पीपल, जिनसे आप लोग सीख रहे हो। तो अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आपको वो समझाता हूं। देखो, अभी तक हम लोग एक चीज सीखते आए थे, एंड दैट इज माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल में आपने बहुत कुछ वो सीखा जिसके कारण अब आप लिटरली कंटेंट और स्टोरी टेलिंग करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। और अगर अभी तक आपने कम्युनिकेशन के फोल्डर में जाके वायरल कोर्स की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, स्पेशली दूसरी क्लास जो कल रात को हुई है, कल रात को 10:30 बजे तक चली है ये क्लास, 1 घंटा 46 मिनट 5 सेकेंड की, 100% देखना, क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर हर वो चीज दिखा दी है कि मैं कैसे शूट करता हूं, मैं कैसे वीडियोस बनाता हूं, मैं कैसे उनको एडिट करता हूं। मैंने लाइव वीडियो शूट करी इस क्लास में, लाइव वीडियो शूट करी है, शूट करके लाइव फेसबुक पर पोस्ट किया है सबके सामने। और उस वीडियो के, आपको ये दिखा भी देता हूं इनफैक्ट, उस वीडियो के ऑलमोस्ट 3-3.5 हजार व्यूज हो चुके हैं। लेट मी जस्ट शो दिस टू यू, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, 3.8 थाउजेंड व्यूज। दुनिया सो रही है, हम सीख रहे हैं। रात को 10:30 बजे तक लोग मेरे साथ सीख रहे थे। दोस्तों, वन थिंग इज फॉर श्योर, कि आप लोगों के हाथ में ये जो मिडिल क्लास एमबीए है ना, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। मैं मिडिल क्लास एमबीए वैसा ही बनाऊंगा जैसा मुझे और मेरे बच्चों को चाहिए। बस मैं ये सोच के बना रहा हूं कि मैं ये लेगेसी क्रिएट कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को कभी भी पढ़ाई करनी हो, अपने स्कूल कॉलेज से फालतू वो जो वहां पर जो जो टाइम पास चल रहा है वो चल रहा है, उसके बियॉन्ड जो असली स्कूल है, जिससे मेरे बच्चों की जिंदगी खुलेगी, मेरे बच्चों की, जिससे उनका दिमाग खुलेगा, उनकी बुद्धि खुलेगी, दुनिया समझ पाएंगे, वो है मिडिल क्लास एमबीए।
मैं ये कोर्स फंडामेंटली बना ही अपने बच्चों के लिए रहा हूं। जो मेरे बच्चों के लिए सही होगा वो आपके लिए बाय डिफॉल्ट सही होगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, आप लोग हैरान हो जाओगे, एक्चुअली हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज हम एआई का यूज करेंगे। लेकिन क्या सीखने जा रहे हैं पहले वो समझाता हूं। शुरू करें। मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं। दुनिया में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला होता है करेज, हिम्मत, ताकत। वो मैं आपको दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। करेज, हिम्मत और ताकत अपने अंदर होती है, अपने अंदर बिल्ड करनी होती है। लेकिन करेज, हिम्मत और ताकत एक ही चीज है। इसको बिल्ड करने का तरीका दे सकता हूं मैं। आपके अंदर कोई इंजेक्शन डाल के कोई करेज तो डाल नहीं सकता। करेज का इंजेक्शन तो आता नहीं, करेज की गोली तो आती नहीं। लेकिन कोई तरीका तो होगा करेज बिल्ड करने का, हिम्मत बिल्ड करने का। हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत आती है जब आप अपने जीवन में सही डिसीजंस लेते हैं। मान लेते हैं आपने कहीं 10 रुपए लगाया और सोच समझ के लगाया, वो 10 रुपए का 100 रुपए बन गया, तो 10 गुना रिटर्न आ गया। तो आपको लगा अरे वाह, देखो मेरा डिसीजन कितना अच्छा था। मान लेते हैं कि आपने एक डिसीजन लिया कोविड के टाइम पे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मेरी तरह। आपने डिसीजन दिया कोविड के टाइम पे कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूंगा, अब नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूंगा। सोचो अगर आपने भी कोविड के टाइम पे मेरी तरह डिसीजन लिया होता और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया होता, आज तक आप 5 से 10 करोड़, चलो 10 तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन आप 3 से 5 करोड़ की का टर्नओवर कर लेते। आप रेवेन्यू कर लेते। टर्नओवर नहीं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, हम कर लेते। एडटेक है ना, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो है नहीं। सोचो अगर आपने कोविड के टाइम मेरे जैसा एक डिसीजन ले लिया होता, आप इतना पैसा बना लेते। अगर आपने जब जब भारत में अर्ली, आज से करीब 3 साल पहले ड्रोन्स की बात होनी शुरू हुई थी, अगर आपने ड्रोन्स बनाने की तरफ अपना ध्यान दिया होता या वैसा कोई कोर्स कर लिया होता, सिर्फ ड्रोन्स उड़ाने का नहीं, ड्रोन्स बनाने का, तो हो सकता है आज या तो आप किसी बड़ी ड्रोन्स की कंपनी में काम कर रहे होते, या हो सकता है आपकी अपनी कंपनी होती और सरकार से आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आज से, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल आप जो देने जा रहा हूं, आज से बहुत साल पहले, स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको। आपको जैसे ही स्क्रीन पर दिखाऊंगा ना, और डीपली समझ आएगा। क्वेश्चन करते हैं, व्हेन डिड हल्दीराम स्टार्ट सेलिंग भुजिया? तो भाई 1937 में, 1937 में बीकानेर राजस्थान में हल्दीराम, जो एक्चुअल गंगा बिशन अग्रवाल जिनका नाम है, हल्दीराम तो खैर अब वो ब्रांड का नाम हो गया है, तो गंगा बिशन अग्रवाल जी ने 1937 में बीकानेर राजस्थान में भुजिया बेचनी शुरू करी थी। अगर गंगा बिशन अग्रवाल जी उस समय भुजिया ना बेचते, फिर उनके परिवार में भी थोड़ा टूट फूट हुई। फिर अलग अलग भाइयों ने, एक ने कलकत्ता में, एक ने नागपुर में, एक ने राजस्थान में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब फिर एक ब्रांड दिल्ली आया। खैर अगर उन्होंने ये डिसीजन ना लिया होता उस समय, तो आज ये हल्दीराम ना होता। आज हल्दीराम हजारों करोड़ों का ब्रांड है। अगर आज से बहुत बहुत साल पहले किसी ने ये डिसीजन ना लिया होता कि यार खूब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, चाहे फिजिकल गोल्ड रख लो अपने पास, आज उनमें से बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति हैं। आज से बहुत साल पहले किसी ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदने अगर शुरू किए होते, है ना, बहुत साल पहले, मतलब 25 साल पहले, जब एमआरएफ का शेयर ना के बराबर के प्राइस का था, आज 1,33,265 रुपए का शेयर है। मतलब आपके दादा, आपके पापा, या आपकी मम्मा, आपकी दादी, नानी, जो भी, अगर वो कुछ 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 शेयर्स खरीदते रहते हैं, हमारे आपके खरीदते रहते, तो आज आप मेरी क्लास में थोड़ा बैठे होते और मैं क्लास थोड़ा ले रहा होता। हम लोग अपने अपने प्राइवेट हवाई जहाजों में घूम रहे होते। ऑब्वियस सी बात है। अगर एक शेयर 1,33,265 रुपए का है, आपकी जेब में इसके 1,000 शेयर पड़े होते, तो अभी तो पागल हो चुके होते आप लोग। मतलब आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग। इससे आपको एक बात समझ आ गई? लो,
वो 65 का बोलते ही 205 हो गया। एनीवेज, इससे आपको एक बात समझ आ गई। खैर अभी शेयर्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होंगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इस समय भारत का बजट लाइव दे रही हैं। टीवी पे चल रहा है बजट। बजट इज हैपनिंग राइट नाउ, जैसे जैसे हमारी क्लास हो रही है। चलो, सो एक बात आपको समझ आ गई कि डिसीजन मेकिंग लाइफ में कितनी क्रिटिकल है। जीवन में अगर सही समय पे सही डिसीजंस ले लिए जाएं तो इंसान एक छोटे से टिकट कलेक्टर से महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है। आप सही डिसीजन लेने में ना, क्या होता है, सही डिसीजन लेने में ना डर लगता है। सही डिसीजन लेने में डर लगता है भाई। क्यों? क्योंकि जब आप डिसीजंस लेते हो ना, मिडिल क्लास, एमबीए, D1, यानी ये डिसीजन मेकिंग की क्लास है और ये पहली क्लास है, तो डर लगता है। क्योंकि हमें तब नहीं पता होता कि ये डिसीजन सही होने वाला है या गलत होने वाला है, इसलिए हमें डर लगता है। एक और कारण से डर लगता है, हमारी सोच छोटी होती है, हम रिस्क नहीं ले पाते, है ना। रिस्क से डर लगता है। पता नहीं है ना कि कहीं नुकसान ना हो जाए, पैसा ना खो जाए। तो यही दो डर होते हैं। एक तो एक होता है फियर ऑफ अननोन, इसको हम इंग्लिश में फियर ऑफ अननोन भी कहते हैं, फियर ऑफ अननोन। और एक होता है रिस्क, एक्चुअल रिस्क। यार कहीं फॉर एग्जांपल आपको स्काई डाइविंग करनी है या स्कूबा डाइविंग करनी है, आपको स्विमिंग भी नहीं आती और आपको स्काई से इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है, तो फियर ऑफ द अननोन है। दूसरा रिस्क है। रिस्क ऐसा है जो पता होता है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपको पता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लोग कहते हैं चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना भारत से कितना बड़ा है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, स्टैटिस्टिक शायद नहीं पता होगा आपको। पिछले 15 सालों में चाइना की स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 0%। कोई रिटर्न ही नहीं दिया। पिछले 15 सालों की बात कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों है? वो उनका उनका सरकार वैसा, उनका स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है। उन्होंने अपने देश को बहुत इंक्लूसिव कर लिया, मतलब अंदर अंदर वो अंदर से ग्रो कर रहे हैं। खैर ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट। उनकी इकोनॉमी अलग है, हमारी अलग है। अब फंडा बड़ा क्लियर है। दूर से दिखने में तो लगता है देखो चाइना कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, अंदर स्टॉक मार्केट में 0% रिटर्न है। अब ये अच्छा है बुरा है, ये किसी को नहीं पता। ये फ्यूचर में जाके समझ आएगा ये अच्छा है या बुरा है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों डरों से जो इंसान जीतता है ना, वो पता है कैसे जीतता है? डिसीजन लेके। अब आपको एक एक्चुअल स्टेटिस्टिक दे रहा हूं अमेजॉन की। अमेजॉन कंपनी में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे पास अगर 70% इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, टेक द डिसीजन, गो एड। क्योंकि वो कहते हैं कि यार 30% कभी भी नहीं होगी। आपके पास 100% क्लैरिटी से डिसीजन लेने का पूरा डेटा, पूरे फैक्टर्स होंगे ही नहीं। नहीं होंगे, ये सच्चाई है, सत्य है। तो डिसीजन ले लो। डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन लेने के बाद फिर आप अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऐसी बनाओ कि वो डिसीजन फिर सही हो ही जाए। मतलब धक्के तो लगेंगे ही, कहीं ना कहीं फेलियर तो आएगा ही, विच इज ऑब्वियस। मैं आज से 12 साल पहले सिलिकॉन वैली गया था, मेरी पहली कंपनी वहां एक्सेलरेट हुई थी। जब पारितोष शर्मा वहां गया, मेरे लिए पूरा नया देश था यार, मुझे पता ही नहीं था वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना। धीरे धीरे बात समझ आई। और उसके बाद मेरे को ये भी बात समझ आ गई थी कि मैं यहाँ पे फंड वंड नहीं रेस कर पाऊंगा, मेरी स्टार्टअप अभी उस लेवल पे है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपना समय वहां बताया, सीखने में बताया, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ग्रो, अपने आप को अंदर से ग्रो किया। मैंने कहा पारितोष तू यहाँ पे फंड तो रेज नहीं कर पाएगा मेरे भाई, अंदर से तो ग्रो हो सकता है ना, इनके तौर तरीके तो सीख सकता है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गए। तो मैंने वो डिसीजन ले लिया। तो आप लोगों को डिसीजंस लेने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा, सॉरी 3 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, एक डर होता है फियर ऑफ अननोन, जो आपको पता ही नहीं। तो इससे डरना छोड़ दो, क्योंकि वो तो पता ही नहीं ना। फियर ऑफ द अननोन है, मैं स्काई डाइव करूंगा, मेरा पैराशूट ना खुला तो सीधा धरती पे आके गिरूंगा, नहीं पता यार, खुला ना खुला मुझे क्या पता। अब वो सोच के अगर मैं कभी स्काई डाइव करूं ही ना, तो कैसे चलेगा काम?
चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से, मेरी मेरी जिंदगी से। आज से कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, 6 सवा 6 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन में आ गए थे। अब उस टाइम क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से काफी समय पहले आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए कटरा में वैष्णो देवी का एक बड़ा स्थान है, स्थल है। अब मैं हर साल जाता हूं वहां। तो मुझे पता नहीं था ऑपरेशन सिंदूर होगा या ऐसा कुछ होगा। मैंने तो पहले से टिकट्स कराई हुई थी अपनी। फिर क्या हुआ, लोगों ने, मीडिया ने खूब डर बनाना शुरू कर दिया कि जम्मू में सांबा सेक्टर में गोलाबारी हो रही है और ड्रोन्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने अपनी सारी टिकट्स कैंसिल करा दी और मेरे काफी नुकसान हुआ। ट्रेन की टिकट्स, वहां पे हेलीकॉप्टर की टिकट्स, वहां के स्टे की टिकट्स, सब सब कैंसिल कराया। तो नुकसान तो हुआ भाई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने, देखो एक तो फियर ऑफ द अननोन था। मुझे इतना जरूर विश्वास था कि जितनी इंडियन आर्मी वहां पे पोस्टेड है, वो ऐसे तो कुछ खराब होने नहीं देंगे, है ना, ये बात पक्का है। हाँ, एक डर जरूर था कि लोग धर्म के नाम पे टेररिस्ट या नेगेटिव लोग आके ऐसा कुछ करना जाए उस स्थान को, एंड ऑल दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, अपनी सारी टिकट्स दोबारा कराई। और मैंने कहा यार देखो, देखा जाएगा। पता है क्या हुआ, जब हम वहां पहुंचे, पूरा खाली था, पूरा खाली था। मैं और मेरी मिसेज वहां पहुंचे, हम लोगों को यहां से बढ़िया ट्रेन मिली, वहां पहुंचे, बढ़िया होटल, हेलीकॉप्टर, दर्शन किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, क्योंकि खाली था। और मेरी किस्मत अच्छी कि वहां पे कुछ सिक्योरिटी वाले पोस्टेड थे, तो वो मेरी शक्ल पहचान गए। कहते आप वही हो एआई वाले? मैंने कहा जी हाँ, मैं वही हूँ, एआई वाला पारितोष। तो कहते सर आप तो प्लीज आओ, आप हमारे साथ आओ। वो मुझे अलग से फिर दे ट्रीटेड वेल, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वहां पे रिस्क लिया और फिर हम आराम से दिल्ली वापस आ गए। पूरा खाली था, एकदम सफा चट खाली, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति। मतलब उससे अच्छी यात्रा मैंने तो नहीं की आज तक। लेकिन क्यों कर पाया, रिस्क लिया ना। फियर ऑफ द अननोन से पहले आगे बढ़ा, फिर कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया कि देखा जाएगा यार। मैंने रिस्क ये सोच के लिया था कि मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मुझे वहीं के रेलवे स्टेशन पे पुलिस या आर्मी रोक लेगी और वहीं से वापस कर देगी। ये वर्स्ट केस ये होगा ना, कि मैं कटरा पहुंचूंगा, वो वहां से बोलेंगे भाई साहब अपनी दिल्ली की टिकट वापस करा लो या गाड़ी वाड़ी पकड़ के निकल दो यहाँ से, ये अनसेफ है। वर्स्ट केस ये होगा, देख लेंगे क्या हो गया। इस वर्स्ट केस में थोड़ा पैसा ही जाएगा, कोई नहीं। फिर मेरे दिमाग में कहा बट अगर हम कर गए तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो बस, तो हमेशा ध्यान रखना, एक फियर ऑफ द अननोन होगा जो आपको रोकेगा, दूसरा रिस्क आपको रोकेगा। रिस्क को देखने के दो तरीके हैं। एक, यार अगर ऐसा हो गया तो नेगेटिव, और अगर वैसा हो गया तो, मेरी बात फिर से सुनना। एक तो है नेगेटिव, यार अगर ऐसा हो गया तो, मेरा नुकसान हो गया तो। और इसी को देखने का दूसरा तरीका है, यार अगर वो कर गया तो, अगर वो बड़ी छलांग में मार गया तो। तो रिस्क को जब आप देखते हो उस पर्सपेक्टिव से, आपके दिमाग की वायरिंग, आपका माइंड कंट्रोल चेंज हो जाता है। अब आपको समझ आएगा मैं माइंड कंट्रोल के कोर्स के बाद क्यों करा रहा हूं आज ये वाली क्लास। मैंने डिसीजन मेकिंग की क्लास पहले क्यों नहीं कराई, क्योंकि अगर मैंने पहले कराई होती तो आप ना माइंड कंट्रोल से इसको कनेक्ट ना कर पाते, लेकिन आज कर पाओगे। लव एंड फियर जो आपने वहां सीखा है। और फाइनली जो तीसरा फैक्टर होता है, नंबर 3 जो फैक्टर है डिसीजन लेने में, वो है 70% अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो प्लीज गो हेड, आगे बढ़ो, इंफॉर्मेशन आपके पास है, डिसीजन लो। फाइनली आपको ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तो बिल्ड करनी। भाई मैंने यहां से ट्रेन की टिकट्स कराई, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करी, मैंने वहां पे हेलीकॉप्टर की टिकट्स कराई, फिर वहां पे किसी को फोन किया भाई मेरे को ऊपर कमरा चाहिए, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करी अपनी। वो तो करनी ही है। हाथ पे हाथ धर के तो पैसा नहीं आ जाएगा ना आपके बैंक अकाउंट में, आप सफल नहीं हो जाओगे हाथ पे हाथ धर के। तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी तो, इसको देखो, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को सादी भाषा में स्किल्स भी कहा जाता है। ठीक है, कि आपको स्किल्स बिल्ड करनी है यार। गॉट इट? हम जो बेसिक स्किल्स करते, और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, ABCD, AI, बिजनेस, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, यही 4 स्किल्स। इन चारों के अलावा मैं आपको लिखित में देता हूं, कोई पांचवी स्किल एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं करती। यही 4 स्किल्स हैं। नोटेड?
तो अब हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि कैसे, हाउ डू वी टेक डिसीजंस फास्टर एंड विद हाई एक्यूरेसी। मैं कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में तेजी से कैसे लूं, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन की जगह या एक हफ्ते की जगह क्या मैं आधे घंटे में डिसीजन ले सकता हूं? अगर हां, क्या मैं वही सेम डिसीजन एक्यूरेसी से ले सकता हूं? तुक्के में नहीं, दिल की फीलिंग में नहीं, लव और फियर वाला डिसीजन नहीं है ये, तुक्के वाला डिसीजन नहीं। ठीक है, कुछ लेवल ऑफ तुक्का है, लेकिन मेरे पास काफी सारा अंडरस्टैंडिंग है अपनी। तो आज हम एआई का यूज करेंगे। आज पहली बार आपको एआई का एक ऐसा यूज दिखाने जा रहा हूं जो आप लोगों की आंखें खोल देगा। और आज सेम यही यूज केस में एआई लैब्स का बैच नंबर 9 चल रहा है। आज रात को उस बैच नंबर 9 में भी सेम यही क्लास होने वाली है। मतलब ये नहीं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूं। ये चैट जीपीटी है जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। आप में से जिसने भी मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया, आपको पता है जब हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम सीजीआर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट, गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं किया तो भी आपको समझा देता हूं। प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या है? पहले उसको समझाओ भाई किस बारे में ये प्रॉम्प्ट है, फिर उसको गोल दो, काम क्या करवाना है, उसके बाद रीजनिंग, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रीजनिंग। तो सबसे पहली चीज, मैंने चैट जीपीटी को ये बोला कि मैं चाहता हूं कि आप एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करो। देखो, डिसीजन मेकिंग तुक्के में नहीं हो सकती ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज पारितोष 40 साल का है तो आज डिसीजन ले रहे, कल पारितोष 41 का हो जाएगा तो फिर यार उसको फिर से दोबारा अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी होगी। ऐसा थोड़ा हो सकता है। कोई तो एक मॉडल होना चाहिए ना, एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए जो पारितोष के लिए बनाओ। वैसे आप लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों की बात आपकी है। यहाँ पे अभी के लिए बनाओ, अथर्व सर के लिए बनाओ, गोविंद जी के लिए, देविदास जी के लिए, सबके लिए अपना अपना मॉडल बनाओ। राइट? मैथमेटिकल मॉडल हर एक के लिए अपना अपना। क्यों बनाना है ये? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने सक्सेस को प्रेडिक्ट कर पाऊं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। मैं चाहता हूं कि मैं लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊं। मैं ऐसा एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं चैट जीपीटी मुझे ऐसा मॉडल बना के दे सच दैट मैं लाइफ में और तेजी से और एक्यूरेसी से डिसीजंस लो। और ये मॉडल, अब देखो कोई भी मॉडल नंबर्स पे बेस्ड होता है ना। मॉडल तो हवा हवाई बातें नहीं होती, क्योंकि मॉडल है ना, रिपीटेबल होगा, बार बार सेम चीज रिपीट हो सकती है, फिर तो उसी को तो मॉडल कहते हैं। राइट? तो मेरा एजुकेशन स्कोर, भाई मेरा पढ़ाई का स्कोर कैसा रहा है, मेरा हेल्थ स्कोर, मैं शरीर वाइज, मेंटली, फिजिकली कैसा हेल्दी हूं या नहीं हूं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड स्कोर, मेरी फैमिली, भाई अगर मान लो मैं अंबानी अडानी हूं तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता ना। माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्कोर, भाई अगर मैं नौकरी की है मैंने लाइफ में, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, मेरा ओवरऑल वर्ल्ड व्यू स्कोर, मेरा ओवरऑल वर्ल्ड व्यू कैसा है। राइट? अब जैसे मान लेते हैं आज आप सचिन तेंदुलकर को सचिन बोलते हो, आज आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है भाई सचिन फील्ड पे उतरेगा तो जिता ही देगा। खैर सचिन तो अब रिटायर्ड है, लेकिन भाई जिता ही देगा। तो अगर आपको पैसा लगाना हो आप सचिन के ऊपर लगाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप सट्टा खेलो। ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि आप पैसा लगाना हो, आपको वो डिसीजन देना हो कि किसके ऊपर पैसा लगाना है, तो आप सचिन के ऊपर लगाओगे। क्यों? अरे यार उसका ओवरऑल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बैटिंग का है ना, जिता ही देगा। और अगर आपको ये पता लग गया कि सचिन का हेल्थ स्कोर भी बहुत बढ़िया है, छोड़ देगा भाई फिर तो। फिटनेस भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है? हम्म फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। हम्म अब मैं एआई को कह रहा हूं ये मॉडल ऐसा होना चाहिए जो मुझे मदद करे एक एक डिसीजन लेने में। शुड आई एक्चुअली गो अहेड विद समथिंग और नॉट? मतलब मैं जो करना चाह रहा हूं लाइफ में, क्या मैं वो करूं या ना करूं? अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊं, क्या आप लोगों को सचमुच लगता है कि आप लोगों के लिए बड़े फायदे का होगा? मतलब आप भी लाइफ में बहुत जगहों पे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या मैं ये करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर आप दूसरे दूसरे लोगों के पास भागते हो, किसी की मेंटरशिप लेने, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, किसी इवेंट में जाने के पास, नेटवर्किंग करने के लिए। तो आप मुझे बस यस नो करके बता दो मैसेज में कि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब आता है यार, मतलब कोई फाइट ही नहीं है अपने को तो। अगर यस लिखोगे तो उसका मतलब क्लियर होगा कि आपके लिए जरूरी है, और नो लिखोगे तो फिर मतलब फिर मैं समझ जाऊंगा आप बड़े बहुत बड़े चैंपियन हो।
ओके, पार्थ सर कह रहे हैं यस, गोविंद सर कह रहे हैं यस, आई एम श्योर बाकी भी आंसर्स आते रहेंगे, पवन सर कह रहे हैं यस। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बाकी आंसर्स आते रहेंगे, राइट। तो 3 लोगों ने बोल दिया यस, मेरे लिए वो बहुत है, बहुत काफी है फॉर मी टू गो अहेड विद दिस, राइट। देखो मैंने भी ये डिसीजन ले लिया कि जितने लोग लाइव हैं, ये कोर्स बहुत लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन जितने लोग अभी मेरे साथ लाइव हैं उनमें से मुझे ये लो, ओमकार सर ने भी बोल दिया यस, तो मेरे को 4 लोगों ने बोल दिया यार यस, विच इज अ फेयर बिट ऑफ ऑडियंस फॉर मी राइट नाउ। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने एआई को ये भी बोला है दैट फील फ्री टू ऐड मोर कैटेगरीज एंड रिफाइन द मॉडल टू मेक इट मोर एक्यूरेट। मैंने एआई को ये बोला है जब आप ऐसा मॉडल बनाना शुरू करोगे तो अपनी अपनी तरफ से, अपनी समझ से और कैटेगरीज ऐड कर लेना और रिफाइन कर देना उसको टू मेक इट मोर एक्यूरेट। एक्यूरेसी के लिए रिफाइन करना, किसके लिए? एक केपीआई, एक्यूरेसी के लिए रिफाइन करना। डिसीजन लेना ना लेना मेरे पास है, वो एआई के पास तो नहीं है। डिसीजन स्पीड से लेना मेरे पास है। आप किस चीज पे मेरी हेल्प करोगे? एक्यूरेसी डिफाइन करने में। गॉट इट? ग्रेट। मुझे अभी ने भी बोल दिया एकदम यस, और रुकेश सर ने भी बोल दिया ओके फैंटास्टिक। तो यार फिर तो अब ये क्लास बहुत काम की। तो भाई ये मैथमेटिकल मॉडल बनाना आसान तो होता नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ऑलवेज टफ, राइट। अब बट हमारे पास एआई है, तो एआई जिंदाबाद। तो एआई ने 11 सेकंड सोचा और उसने ना एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना शुरू किया। कैसे? वो कह रहे हैं कि यार हम हर एक कैटेगरी को ना 0 से 100 के बीच में नंबर देंगे। वो कह रहे हैं मैं आपसे पूछूंगा, आप 0 से 100 के बीच में नंबर दोगे। हर कैटेगरी का हम एक वेट देंगे। अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में मैथमेटिक्स थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ा हो, तो जब हम किसी भी चीज का मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं ना, तो हम अपनी अजम्पशंस को बेंचमार्क करने के लिए हम एक वेट दे देते हैं उसको, कि यार मैं इतनी वेट का मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं उसको, है ना, इस तवज्जो दे रहा हूं मैं इस बात के होने या ना होने की, ये तवज्जो दे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये बोलो कि अभी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो अभी बजट की स्पीच दे रही हैं, आज वो खुश होके या कुछ तो उनके दिमाग में हो और आज वो खुश होकर बोल दें मैं पूरे भारत में मिडिल क्लास के लोगों के लिए टैक्स माफ कर रही हूँ। पारितोष सपना देख रहे हैं, तो टैक्स माफ कर रही हूँ। अब इस चीज को, मतलब ये बोलने का, मैं इस फैक्टर को कितना वेट दे रहा हूं अपने मॉडल में। गॉट इट? तो वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना। तो अब जब मैं आपको मॉडलिंग पूरी दिखाऊंगा ना, एक पूरी एक्सेल शीट बनेगी इसकी, जब मैं मॉडलिंग दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी अगर आप लोगों को ये बात ना समझ आए, इट्स ओके, ज्यादा दिमाग मत लगाना इस बात पे। हम एक वेटेड एवरेज स्कोर निकाल लेंगे एस, जो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 मतलब 0, 1 मतलब 100%। मतलब देखो, मैंने क्या कहा है, मैंने इसको कहा है मेरे को एक ऐसा मॉडल बना के दो जहां पे मैं डिसीजन ले पाऊं गो और नो गो, करूं या ना करूं, गो नो गो, करूं या ना करूं। तो 0 1 0 1, 0 मतलब मत कर, 1 मतलब कर ले। सीधी बात है ना यार, गो नो गो। ओके, कूल। तो बीच में हमने एक स्टेट और डाल दी। हमने ये कह दिया गो पायलट और डोंट गो। मतलब हमने ये कह दिया या तो कर ले भाई काम पक्का पूरी पूरी कॉन्फिडेंस है, या मत कर, या बीच में एक स्टेट और डाल दी पायलट, कि भाई छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख ले, ताकि तेरा पैसा भी कम खर्च हो, तेरा इतना रिस्क भी ना हो, तुझे इतनी टेंशन भी ना हो। अगर एक ऐसा मॉडल आज हमारे हाथ में आ जाए, आज आपके हाथ में आ जाए एक ऐसा मॉडल जिससे आप कोई भी सवाल कर पाओ और वो आपको बता दे कि तुम्हें ये काम करना है नहीं करना, तो क्या धमाका हो जाएगा ना, मतलब क्या क्या कमाल हो जाएगा। आज आज आपके हाथ में ये मॉडल आने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो आपको ना अब एक बात समझनी होगी। मैंने अपने प्रॉम्प्ट में एआई को क्या कहा था? फील फ्री टू ऐड मोर कैटेगरीज एंड रिफाइन द मॉडल टू मेक इट मोर एक्यूरेट। मैंने एआई को कहा था कि अपनी तरफ से और कैटेगरीज ऐड कर देना भाई, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। एजुकेशन स्कोर मैंने दिया हुआ था, हेल्थ स्कोर मैंने दिया हुआ था, फैमिली बैकग्राउंड स्कोर मैंने दिया हुआ था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्कोर मैंने दिया हुआ था, ओवरऑल वर्ल्ड व्यू स्कोर मैंने दिया हुआ था। उसने अपनी तरफ से 5-6 चीजें और ऐड कर दी। मार्केट फिट स्कोर, रिसोर्सेज स्कोर, मोटिवेशन स्कोर, रिस्क एपेटाइट स्कोर, नेटवर्क स्कोर और टाइम अवेलेबिलिटी स्कोर। और ये बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। मार्केट फिट स्कोर मतलब भाई आज पारितोष ये बोल दे कि यार दिल्ली में ना एक बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है जहां पे बड़े बड़े लोग गाना गाने आ रहे हैं, क्या पारितोष को वहां पे स्टेज पे जाके गाना गाना चाहिए? अभी क्या, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना, मुझे गाना आता ही नहीं, तो मेरा मार्केट फिट स्कोर 0 ही होगा वहां पे। मार्केट फिट नहीं है ना। छोड़ो, मैं एक और बात करता हूं। पारितोष अच्छा पढ़ाता है, पढ़ाने की जगह अगर आज पारितोष को आप हवाई जहाज उड़ाने को बोल दो आज, राइट नाउ, मेरा मार्केट फिट स्कोर 0 है ना यार, मैं थोड़ा उड़ा सकता हूँ, आज नहीं उड़ा सकता।
मेरे को ट्रेनिंग दो कि मैं उड़ा दूंगा, आज नहीं उड़ा सकता। तो मार्केट फिट स्कोर तो मेरा जीरो है ना, तो फालतू तैश में आके मैं जबरदस्ती क्यों करूं ऐसा कोई काम। लेकिन हम करते हैं बहुत बार, लव और फियर में आके बहुत बार ऐसा करते हैं। रिसोर्सेज स्कोर, रिसोर्सेज का मतलब आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर वो रिसोर्सेज है ही नहीं तो फालतू क्यों जबरदस्ती मोटिवेशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी दोस्त ने बोल दिया जोश में आके, भाई तू फैक्ट्री लगा ले ये वाली, तेरे को पता नहीं यार, मतलब देख इथेनॉल का कितना बड़ा कारोबार होने वाला है। अबे लोन ले ले यार, सरकार लोन ले रही है, दे रही है। आपने ले लिया जोश में आके, वेरी गुड, धंधे की समझ थी नहीं, रिसोर्सेज पूरे थे नहीं, पता था नहीं क्या क्या काम में आएंगे रिसोर्सेज, और आपने लगा दी फैक्ट्री, गए काम से। फिर आता है मोटिवेशन स्कोर, उस काम को करने की मोटिवेशन कितनी है, आप में कितनी आग लगी हुई है। और आग लगने का मतलब वो चिंगारी नहीं होती जो पहले पहले होती है, परसिस्टेंस। देखो आपने मुझे भी तो देखा होगा, मैं कितनी बार फ्रस्ट्रेट होता हूँ, डिप्रेशन में होता हूँ कि यार, डिप्रेशन मतलब वो नेगेटिव नहीं, बट डिप्रेशन में कि यार ये देश पढ़ना लिखना क्यों नहीं चाहता। मैं जब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर सचमुच इस मिडिल क्लास एमबीए कोर्स में आज 1 करोड़ लोग आ जाए, तो 1500 रुपए की फीस रखूंगा ही नहीं मैं। आज 1 करोड़ लोग आ जाए, मैं 10 रुपए की फीस कर दूंगा इसकी, जेन्युइनली। लेकिन ना तो इस देश के लोग दूसरे लोगों को बताते हैं, और जब तक दूसरे लोगों को पता लगेगा, क्योंकि मैं एड वाइड चलाता नहीं हूं, तो बहुत देर हो जाएगी। दैट्स अ पॉइंट, है ना। तो मोटिवेशन स्कोर मतलब इतने इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद भी मैं परसिस्टेंटली लगा हुआ हूं। रात को साढ़े साढ़े 10 11 11 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, तो लगा तो हुआ हूं यार, राइट। रिस्क एपेटाइट स्कोर, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है वो काम करने का, राइट। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुक्के में मत करो, पहले ये चेकलिस्ट देख लेना अपनी। उसके बाद नेटवर्क स्कोर, आपके पास वैसे कॉन्टैक्ट्स, वैसे मेंटर्स, वैसे वैसे पार्टनर्स, वैसे डीलर्स रिटेलर्स अवेलेबल हैं ये काम करने के। फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो किसी ब्रांड की, फ्रेंचाइजी लेने से पहले पता तो होना चाहिए मेरे पास नेटवर्क स्कोर कितना है। अगर है ही नहीं तो काहे जोश में आ रहे हो। जब कुछ भी ऐसी कि यार हल्दीराम का वो वाला रेस्टोरेंट चल गया, मैं भी हल्दीराम वालों को बोलता हूँ भैया 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे को फ्रेंचाइजी दे दो। ये तो पागलपन है। बस ये सोच के कि हल्दीराम का नाम है तो अपने चल जाएगा, ऐसे थोड़ा चल जाएगा। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कहाँ है आपके पास, नहीं चलेगा। एनीवेज, टाइम अवेलेबिलिटी स्कोर, तो एआई ने ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं, तो मेरे पास 11 कैटेगरीज आ गई। क्या 11 के बियॉन्ड हो सकती है, हम इसको 50 कैटेगरीज भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस किस मुद्दे की बात हो रही है, मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। ओके, अब अब उसने क्या कहा, उसने एक कोर फंडामेंटल फॉर्मूला बना लिया है। अभी आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना, ये बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब नहीं सिखाऊंगा कि यार ये क्या है कि बेसिकली हम इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। एस ऊपर क्या था, एवरेज वेटेड स्कोर था, ये था वेटेड एवरेज स्कोर एस। हम एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। एस की वैल्यू से तो पता लगेगा भैया मुझे काम करना है नहीं करना है, या पायलट में रहना है। तो एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, और वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। 0 का मतलब मत कर, 1 का मतलब कर ले, और बीच में अगर है तो देखो यार, अगर 0.5 हुई तो फिर तो 50-50 हो गया, कर मत कर। लेकिन अगर 0.6 या 0.7 हुई, मतलब कर ले, क्योंकि वो 1 की तरफ जा रही है। अगर 0.5 से कम वैल्यू हुई तो भाई फिर तो वो डोंट गो की तरफ जा रही है। बुद्धि है ये तो सिंपल सा हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया। अब हमने हर चीज को वेट दे दिए। अब देखो ये जो वेटेज है ना, ये एआई ने खुद दी है, मैं चाहूं तो ये वेटेज एडिट कर सकता हूं। हर एक की अपनी बुद्धि है ना। एआई कह रहा है एजुकेशन को मैं 0.08, अगेन वेटेज कैसे दी, 0 से 1 के बीच में दी है। 1 इज 100%, दैट इज वाई 0.08। मैं 8 को जब 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.08 हो जाएगा ना, तो 8/100, 0.08, राइट। तो मैंने वेटेज दे दी, एजुकेशन को 0.08 दे रहा हूँ, हेल्थ को 6% दे रहा हूँ, फैमिली को 4%, एक्सपीरियंस को 18%, वर्ल्ड व्यू को 8%। टोटल मिला के 100% हो जाएगा। आप इसका टोटल कर लोगे तो ये 100% होगा। 8 6 4 6 4 10 18 18 18 36, और ये उसके बाद 28 14 10 24, ये टोटल मिला के 100 बन जाएगा। ठीक है, तो भैया परसेंटेज तो 100 होती है ना, एनी 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 परसेंटेज इज 100, दैट्स आवर बेंचमार्क, राइट। तो भाई ये वेटेड स्कोर आ गए अब हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन वेटेड स्कोर्स के हिसाब से, आप ये सब भूल जाओ, ये आप इस पर ध्यान नहीं देना। अब हम इस वेटेड स्कोर के हिसाब से एक फॉर्मूला सेटअप हमने कर लिया। यार ऐसे हम अपना स्कोर निकाल रहे हैं। हमने इन वेट्स को हम ऑफ कोर्स अलग अलग कर सकते हैं। हमने एक सेंसिटिविटी भी निकाल दी कि यार
कोई भी कैटेगरी अगर जरूरत से ज्यादा मूव करती है, मान लो कोई काम करने में हो सकता है मेरी मेरी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, अभी की कम हो, या अथर्व सर की कम हो सकता है जैसे मैं आपको समझाता हूं, हो सकता है अथर्व ये बोले, वापस चलते हैं ऊपर, अथर्व ये बोले कि पारितोष जी, अथर्व और मैं मान लो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, अथर्व और मैं दोनों सेम काम करना चाहते हैं। अब अथर्व के पास ना एक्सपीरियंस बहुत है, मेरे पास मार्केट फिट बहुत है, अथर्व के पास रिस्क एपेटाइट बहुत है, मेरे पास नेटवर्क बहुत है। तो जो मेरे पास है वो अथर्व के पास नहीं है, जो अथर्व के पास है वो लेते हैं मेरे पास कम है, नहीं का मतलब कम है, उनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है। तो सेम मॉडल दोनों के लिए अलग अलग डिसीजन लेगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है, उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। अगर हम दोनों हाथ मिला लें, आपस में साठ गांठ कर लें, पार्टनरशिप कर लें, फिर ये मॉडल एक एक डिफरेंट रियलाइजेशन देगा हमें ऑल टुगेदर, कि यार अथर्व के पास ये है, पारितोष के पास ये है, भाई हाँ पार्टनरशिप करनी है तो बनती है तुम दोनों की, राइट। उसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी लेवल्स। सेंसिटिविटी कितनी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की। हाउ टू रिफाइन एंड कैलिब्रेट वेट्स, ये मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नॉन लीनियर और एडवांस वेरिएंस, इस पे मत जाना, डोंट वरी अबाउट दिस, अभी मैं नहीं चाहता आप इस पे बिल्कुल भी टेंशन लो। जिस दिन हमें इस मॉडल को, ये डिसीजन मेकिंग की आखिरी क्लास नहीं है, इस क्लास को हम और एडवांस लेवल्स पे लेके जाएंगे। आपको पता है मिडिल क्लास एमबीए कोर्स है अभी, हर हर एक टॉपिक की और क्लासेस आती रहेंगी। गॉट इट। आज मैं आपको पहली क्लास दे रहा हूं कि एआई का यूज करके कोई भी डिसीजन सही एक्यूरेसी फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड के साथ कैसे लिया जाए। ऑलराइट, ओके। तो भाई हमने एक मॉडल बना लिया, अब वो मुझे कह रहे हैं वांट दिस इन स्प्रेडशीट और कोड। ऑब्वियस ही बात है यार, मतलब बिना स्प्रेडशीट के मैं काम कैसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा भाई एक गूगल स्प्रेडशीट बना दे। उसने ऐसी एक स्प्रेडशीट बना दी। ये ना कई बार चैट जीपीटी एरर देता है डाउनलोड फेल होने के, आप 2-3 बार करना, ये डाउनलोड कर देगा फाइल। कल रात को भी मेरी एआई की क्लास चल रही थी और चैट जीपीटी ने बड़ी बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बड़ी बार मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, उसने बार बार फेल्ड एरर दिया, फिर तीसरी चौथी बार में इट वाज एबल टू डाउनलोड द फाइल। ओके, ये अभी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक काम करते हैं, आई एम अनएबल टू डाउनलोड द एक्सेल फाइल, प्लीज रिक्रिएट दिस एक्सेल फाइल। ओके, अच्छा जी, वो कह रहे हैं छोड़ एक्सेल शीट पूरी की पूरी छोड़, मैं तेरे को पूरा कॉपी पेस्ट वर्जन दे रहा हूँ, कॉपी एवरीथिंग बिटवीन द लाइंस एंड पेस्ट इट इनटू A1। यार एक गूगल स्प्रेडशीट छोड़, खोल ले और सब कुछ ये जो मैंने कह रहे हैं जो लिख के यहाँ पे दे दिए है, सब कुछ कॉपी कर दे भाई, है ना। खैर ये आई डोंट थिंक इट इज द, वेट, नो, प्लीज गिव मी एन एक्सेल शीट। और चलो एक काम करते हैं, ये एक्सेल शीट नहीं दे रहा, तो आप एक काम करो, मोर पे जाओ और कैनवस पे आ जाओ। क्रिएट दिस मॉडल इनटू सॉफ्टवेयर स्लैश वेब ऐप दैट आई कैन यूज। तो अब ये क्या करेगा, अब ये कोड लिखना शुरू करेगा और एक्चुअली चैट जीपीटी एक कंप्लीट वेब ऐप क्रिएट करेगा। वेब ऐप आप लोगों के सामने लाइव क्रिएट हो रही है इस समय। वेब ऐप का मतलब क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। होपफुली कुछ लेवल की बन गई होगी, लेट्स जस्ट चेक उसने क्या बनाया है। सक्सेस प्रिडिक्शन वेब ऐप, लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके फैंटास्टिक, तो हमारे सामने ये ऐप बन गई है भाई। 1 सेकेंड, सक्सेस प्रिडिक्शन मॉडल, स्कोर ईच कैटेगरी फ्रॉम 0 to 100। अब देखो इसका सीधा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मुझे लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, मुझे डिसीजन लेना है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है कि क्या मुझे साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में पीएचडी करनी चाहिए या नहीं। ये पारितोष अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैं आज 40 साल का हूं, क्या मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी में पीएचडी करनी चाहिए आज या नहीं। तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से मैं
मैं अपने आप को 0 से 100 में अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ऑफ कोर्स साइकोलॉजी में बहुत ऐसा कोई डॉक्टर लेवल इंसान नहीं हूँ, लेकिन चलो 85 दूंगा। हेल्थ के हिसाब से हेल्थ तो मैं पढ़ाई लिखाई तो अच्छी कर सकता हूँ, हेल्थ तो ठीक ठाक ही है, 80 दे देते हैं। फैमिली बैकग्राउंड इसमें मैटर तो नहीं करता ऑनेस्टली, फैमिली बैकग्राउंड कि यार मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसे मैटर करेगा पीएचडी इस सवाल के लिए, बट चलो 90। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिसेंट है 90। ओवरऑल वर्ल्ड व्यू मेरा काफ़ी स्ट्रांग है 90। मार्केट फिट बिल्कुल मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मार्केट फिट भी काफ़ी हाई है 80। रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्सेज भाई पैसा है, मैं बाहर जाके पढ़ाई भी कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, तो रिसोर्सेज है मेरे पास। मोटिवेशन मेरी बड़ी हाई है, मैं ये करना चाहता हूँ 85। रिस्क एपेटाइट है, मतलब मैं इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, रिस्क इस बात का है कि बहुत लंबा कोर्स हो जाए, पीएचडी करते करते मुझे बहुत टाइम लग जाए, तो कहीं मैं अपनी अपनी मोटिवेशन ना खो दूं, मतलब मैं 5-6 साल नहीं लगाना चाहता किसी भी चीज़ पे। लेकिन रिस्क एपेटाइट इज ओके। नेटवर्क मेरे अच्छे अच्छे लोगों का नेटवर्क है, मतलब मुझे कभी पीएचडी करते वक्त रिसर्च करनी होगी तो आई हैव अ डिसेंटली गुड नेटवर्क 85। टाइम अवेलेबिलिटी, हाँ ये टफ है अब। टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी मैं अपने आप को 60 ही बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं ना कर पाया तो मतलब अगर ना कर पाया इन द सेंस कि अ, अगर ये कहेगा कि यार आपको हफ्ते में 5 घंटे देने होंगे, अगर मेरे पास हफ्ते में 5 घंटे ना हुए तो आगे जाके टाइम अवेलेबिलिटी अगर मेरी उतनी कमिटेड ना रही तो मेरी लाइफ में कुछ और हो जाए और सडनली मैं वहां टाइम ज्यादा लगा दूं तो, है ना? तो इसलिए मैंने अपने को 60 वो दिया है। अब देखो उसने क्या किया, प्रिडिक्टेड सक्सेस क्रिएट कर दिया 83.95%। डिसीजन उसने कह दिया गो, कि भाई तू ये डिसीजन ले ले। अब मैं काम करता हूं, give me the ability to change weights in this app. Also, give a um, also give an option for the user to enter any question from his or her life, um, basis which you can add new categories on the fly in this app. अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये मैंने आसान चीज नहीं बोली है, ये बहुत मुश्किल चीज बोल दी मैंने उसको ये बोला है कि इस सॉफ्टवेयर में एक एक एबिलिटी दे दो जहां पे मैं अपना सवाल लिख पाऊं। सवाल को एआई पढ़ेगा, एआई पढ़ने के बाद नई कैटेगरीज अपने आप इसमें ऐड कर देगा ऑन द फ्लाई। ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ है, बट देखते हैं कैसा क्या होता है। अच्छा ग्रेट यार, देखो ये फैंटास्टिक, ये एआई तो जादू जादू है यार। पर्सनल सक्सेस डिसीजन इंजन, व्हाट डिसीजन आर यू ट्राइंग टू मेक, कॉन्टेक्स्ट ओके, should I visit Ladakh with my family in the month of March? या चलो ये तो एक आसान सा डिसीजन है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। um, should I, अरे ये ऑटो रिफ्रेश हो गया, ओके, should I invest um, let's say should I invest 50 lakh rupees in stock market in Indian stocks at this point in time when the world markets are extremely choppy and unpredictable? ठीक है भाई, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। एक्चुअली पता है क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि पहले वो क्वेश्चन पूछे मुझसे पहले स्क्रीन पे, फिर मैं सबमिट करूं उसके बेसिस पे, फिर वो, क्योंकि अभी ये कहीं सबमिट नहीं हुआ ना क्वेश्चन, तो मुझे नहीं पता कि वो नए नए कैटेगरीज कैसे ऐड करेगा, तो बस उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि ऐड न्यू कैटेगरी।
है ना, वो मैनुअल ऑप्शन दे दिया है, बट वो अपनी तरफ से मुझे करने दे तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, है ना, मतलब ऑन द फ्लाई। इमेजिन द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इट विल बिकम, राइट। बट अब देखो, अच्छी बात ये है कि मैं इसमें वो चेंज कर सकता हूँ, मैं वेटेज चेंज कर सकता हूँ। तो एजुकेशन को मान लेते हैं, मुझे लगता है कि यार इंडियन स्टॉक्स एजुकेशन इसके लिए जरूरी है यार, तो इसको ना 0.09 कर देते हैं। अब कहीं एक कम करना पड़ेगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फैमिली बैकग्राउंड, हेल्थ हेल्थ ज्यादा ऐसा कोई फंडा नहीं है, 0.05 कर देते हैं। मार्केट फिट तो हाई चाहिए भाई, वर्ल्ड व्यू भी हाई चाहिए। तो इसको इनफैक्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे पास हो या ना हो भाई, वो तो मेरे लिए, मैं कोई और भी इन्वेस्ट कर सकता है मेरे मेरे लिए। तो इसको 10 कर देते हैं, और अम, इसको 1.7 कर देते हैं। आई होप मेरा टोटल सही है। खैर वो टोटल अपने आप, अच्छा टोटल वेट बढ़ गया है, 1.01 हो गया है, विच इज रॉन्ग, हमें 1 पे टिकना है। अब वो भी हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि टोटल वेट 1 से ऊपर कभी जाए ना, राइट। नेटवर्क, टाइम अवेलेबिलिटी, ये जरूरी है। मोटिवेशन हैज टू बी वेरी हाई। रिसोर्सेज हम कम कर सकते हैं, नहीं रिसोर्सेज तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ तो चाहिए नहीं। मार्केट फिट हाई चाहिए, वर्ल्ड व्यू भी हाई चाहिए। हम्म एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं, एक्सेस टू टाइमली। अच्छा, इंफॉर्मेशन तो खैर रिसोर्सेज हो गया, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अच्छा, आप टोटल वेट बढ़ गया तो भाई हमें वेट कम करना पड़ेगा, मतलब वेटेज हम 1 तक ही रखेंगे ताकि हमारा मॉडल जबरदस्ती कंफ्यूज ना हो। तो हम्म, चलो 1 हो गया, ठीक है। अब ये नीचे हो गया ना, टोटल वेट 1। अब अब हम यहाँ पे नंबर्स डालते हैं, वो फिर मतलब फंडामेंटली मुझे ये बता देगा कि 50 लाख रुपए मुझे इस हिसाब से अभी इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। हाँ, हम इसमें और फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। हम ये कह सकते हैं कि भाई तू अब सबसे पहले तो ये सोच कि मैंने ये जो क्वेश्चन डाला है उसके बेसिस पे क्या ये सही समय है या नहीं है, मतलब मुझे और इंटेलिजेंस ला कर दे, तो एआई और इंटेलिजेंस ला के देगा, राइट। ये सब मैं आज अपनी जो एआई लैब्स का अभी जो बैच चल रहा है उसकी क्लास में आज ये बिल्ड करूंगा पूरा का पूरा मॉडल, राइट। तो एजुकेशन मान लेते हैं भाई मेरी ठीक ठाक ही है, स्टॉक्स वॉक्स के हिसाब से। 1 से 100 में से मैं अपने आप को 70 दूंगा, मतलब एजुकेशन स्टॉक्स में मैं इतना कोई बहुत बड़ा चैंपियन नहीं हूँ। हेल्थ इज फाइन, फैमिली बैकग्राउंड इज फाइन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज फाइन, वर्ल्ड व्यू इज हाई, मार्केट फिट इज 80, रिसोर्सेज आर 80 है पैसा, मोटिवेशन भी अच्छी है 75 तो है ही, रिस्क एपेटाइट भी है, मतलब 70 कर देते हैं इसको, नेटवर्क भी है 70, टाइम अवेलेबिलिटी 65, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है 80। तो उसने कह दिया भाई टोटल आपका प्रेडिक्टेड सक्सेस है 78.20 और डिसीजन आ गया गो। अब एक काम करते हैं, रिसोर्सेज को कम कर देते हैं जरा, मैं कहता हूँ 40 है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी 30 है, और इसकी ना मैं वो बढ़ा देता हूँ, वेटेज 0.9 कर देता हूँ इसको। अब इसको 0.9 कर दिया तो किसी और को बहुत कम करना पड़ेगा, है ना। अ, अच्छा, अभी भी 1.78 है, एक सेकेंड, तो मान लेते हैं 0.03, 1.64, 0.6 कर लेते हैं इसकी वेटेज, 1.34, उसके बाद 0.03 कर लेते हैं इसको। अब हो चुका होगा, अच्छा अभी भी 1.25, वर्ल्ड व्यू इज इम्पोर्टेंट, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब अगर मैं गरीब भी हूं तो क्या हो गया, पैसे हैं तो मेरे पास, हाउ डज इट मैटर, राइट। सो ये सब तो हाई है। अब आप देख रहे हो कि मैं वेटेज कम करते वक्त भी मेरा दिमाग कितना सोच रहा है कि ये मॉडल कितना एयर टाइट है, मतलब टाइट मॉडल है, ये वेग मॉडल नहीं है। मेरा दिमाग सोच रहा है यार किसको कम करूं, इसको कम कर ही नहीं सकता, ये हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, विच विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉडल, राइट। सो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हम थोड़ा और कम कर सकते हैं, चलो, जस्ट टू गेट टू 1।
0.02 कर देते हैं इसको, चलो 1.01, 0.01 कर देते हैं, 1। फैंटास्टिक। देखो जैसे ही मैंने नंबर्स चेंज किए, जैसे ही मैंने ये बोल दिया अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सिर्फ 30 है मेरे पास, और मैंने वेटेज चेंज कर दी, जो पहले का सक्सेस रेशियो 78% दिखा रहा था वो 45.17% हो गया, अब ये कह रहे डोंट गो। और सीधा सीधा कह रहे कैटेगरीज विद हायर वेट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ऑब्वियसली बात है यार, जिस कैटेगरी का ज्यादा वेट है वो ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस देगा ना। तो अब आप लोग सोचो, आपके पास एक क्लियर कट मॉडल बन के आ चुका है, जो चैट जीपीटी ने लाइव बनाया है आपके स्क्रीन पे, जहां पे अब आप अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी, एनीथिंग, जो डिसीजन चाहो। अब चैट जीपीटी आपको मदद कर देगा, या ग्रॉक, एआई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। और इमेजिन करो, अगर मैं इसमें और इंटेलिजेंस डाल दूं, मैं इस सॉफ्टवेयर को और डीपर बनाऊं, और इंटेलिजेंस डाल दूं कि स्टॉक मार्केट की और इंटेलिजेंस देख, सोच अगले 3 महीने, प्रिडिक्ट कर अगले 3 महीने में क्या होगा, एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना दो। अभी तो पर्सनल सक्सेस, अगले अगले क्लास में जब हम अपनी अगली क्लास करेंगे मिडिल क्लास एमबीए कोर्स की, अगले संडे को, फिर हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे कि प्रिडिक्ट कर पाओ। मतलब आज मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूं, क्या मुझे आगे जाके साइंस लेनी चाहिए, 11वीं में मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए या मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे। आप लोगों को अगर ये बात समझ आ गई, आपको किसी करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी धुरंधर एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इट इज राइट हियर। लिटरली आप ये मॉडल्स यूज करके ये भी कह सकते हो कि मेरी ये एज है, मेरा इतना बीपी है, मेरा ये है। इस मॉडल को हम ऐसे ऐसे अभी तो ऐसा नहीं है, इसको हेल्थ प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं हम, कि इस बेसिस पे क्या मेरे को हार्ट अटैक होने के कितने चांसेस हैं, मेरा लिवर या किडनी का कुछ इशू होने के कितने चांसेस हैं, डिप्रेशन होने के कितने चांसेस हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कितनी ताकतवर चीज है ये, इट इज इनसेन। और आपको बता दूं, जो आज आप सीख रहे हो या जो आप अगली क्लास में सीखोगे, स्पेशली प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, वो कहां कहां इस्तेमाल होती है। जब आप कभी भी ऑनलाइन जाके फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हो, होटल के आप प्राइसिंग देखते हो, प्राइसिंग ऊपर नीचे बढ़ जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर, ये सब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के बेसिस पे होता है कि किस चीज पे कितनी जनता या भीड़ जाने वाली होगी, कौन सा ऐसा इवेंट आने वाला है जिसके कारण बड़ी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ा दो ऑटोमेटिकली। सेम फ्लाइट, सेम सब कुछ, प्राइसेस प्राइसेस बढ़ गए। इमेजिन दैट, दैट्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे जेन्युइनली कमेंट्स में लिखकर ये बताओ कि आज की क्लास में आपने जो सीखा, मिडिल क्लास एमबीए की इस क्लास में जो आपने सीखा, कितना ताकतवर लगा। या अगर आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप आके बोल सकते हो। अगर आपको लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखना, आप बोल सकते हो, आई एम हैप्पी टू अनम्यूट। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और अपना हैंड रेज भी कर सकते हो। ओके, एक मैसेज आया है, अभी कह रहे हैं हाँ सर अनम्यूट करिए, 1 मिनट, अभी अभी आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट करने का। सॉरी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आया। इससे तो हम लोग एक स्मार्ट डॉक्टर बन सकते हैं, इस मॉडल के बेस। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप डॉक्टर बनो ऐसे। देखिए, डॉक्टर बनना अपने आप में एक ऑफ कोर्स ये पूरी स्टडी है, आप 5 साल की पढ़ाई ऐसे नहीं बट हाँ, आप सर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग किसी भी चीज की कर सकते हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। गोविंद सर सर ने भी लिखा लाइफ है। के डॉक्टर बन सकते हैं ना, डिसीजन मेकर बन सकते हैं, खुद के कैरियर के ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं, वगैरह हाँ, वगैरह सारी चीजें। एब्सोल्युटली, ये आपने सही पकड़ दिया कि अपने करियर में, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, हम कोई पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं, कहीं जमीन खरीदने जा रहे हैं, घर में कोई शादी होने वाली है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का डिसीजन अब आप क्रिएट कर सकते हो, किसी भी प्रकार का।
मतलब अब आपको तुक्के में, आपको पारितोष सर का ये कोर्स लेना है या नहीं लेना, आपको कोई और कोर्स खरीदना है या नहीं खरीदना, आपको यहाँ पैसा लगाना है या नहीं, कोई भी डिसीजन अब आप अपना खुद का मॉडल क्रिएट करके ले सकते हो। हाँ सर, अभी बीच में आप आपने पूछा था कि जब कोई डिसीजन लेते हो तो कैसा मतलब थिंकिंग आती है मन में, क्या सोचते हो। बहुत सारी थिंकिंग आती है सर, लूं कि ना लूं। बहुत सारे रिस्क हैं, मतलब आगे ये इम्प्लीमेंट करूं तो सक्सेस होगा कि नहीं, अपना टाइम दूं इसमें तो कितना बड़ा मतलब रिटर्न कैसा आएगा। बहुत सारे माइंड में चलते रहते हैं सर, और किसके पास जाऊं। और लोगों के पास भी जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। चैट जीपीटी जब नहीं थी तब भी मेरे अंदर, मैं सर बहुत स्ट्रेस रहता हूँ। एज बहुत कम है लेकिन कैरियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस और स्ट्रेस रहता हूँ सर, बहुत ज्यादा। तो आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं अभी सर, कि यार स्ट्रेस मत लो, ट्रस्ट मी स्ट्रेस मत लो। मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है लाइफ में, स्ट्रेस से कुछ नहीं होता। स्ट्रेस से सिर्फ देखो मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ है, मेरे साथ एक ही चीज थोड़ी गलत हो गई, स्ट्रेस लेने, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेस लेने के कारण। वो भी मैं ठीक कर लूंगा धीरे धीरे, लेकिन मैं ओवरऑल काफी हेल्दी इंसान हूँ। माइग्रेन है मुझे। मतलब क्या होता है कि मेरे सर में कभी भी इसका कोई अता पता नहीं होता। मेरे सर के आधे हिस्से में कभी भी ऐसा दर्द हो जाता है, जो ऐसा लगता है सर फट जाएगा, मतलब दो टुकड़ों में फट जाएगा। राइट। और वो क्यों हुआ? वो ओवरऑल स्ट्रेस, जो जो मल्टीपल फैक्टर। तो आपको मेरी एडवाइस ये है भाई, कोई स्ट्रेस वेस लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ के सीखो, और आप सही डिसीजन लो। बस लाइफ में इस सारा इस स्ट्रेस इस कम हो जाएगा जब डिसीजन ले लो सही। सर, इस कोर्स में भी जो आपने ये डिसीजन मेकिंग का जो आज क्लास है, इससे एक मतलब बहुत गजब की चीज समझ में आई सर, कि परफेक्ट टाइम और परफेक्ट डिसीजन का जो मतलब नॉलेज का वेट मतलब 100% नॉलेज कभी नहीं आएगी, और परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। इम्परफेक्ट शुरू करो उसे, और लाइफ में बाद में उसे आप परफेक्ट कर लेना, बाद में पॉलिश कर देना परफेक्टली। और ओवर सुपर थिंक मत करो, सॉलिड, ओवर थिंक बहुत। सुपर सॉलिड, आपने एकदम सही कहा। इनफैक्ट बस आपके ना एक शब्द को थोड़ा सही करता हूं। देखो परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअली। देखो वही है ना, वो माइंड कंट्रोल है। परफेक्ट कोई चीज है ही नहीं और इम्परफेक्ट भी कोई चीज नहीं है। फंडामेंटल क्या है कि ये दुनिया, समय तो चलता जा रहा है, ये दुनिया चलती जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको फिलॉसफी की। जी समय नॉन स्टॉप चल रहा है। राइट। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आज मौसम सडनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण कहां बदल जाए, अंटार्कटिका में कहां बर्फ पिघल जाए, और क्या यहां दिल्ली में हो जाए, हमें नहीं पता। लेकिन क्या हम बेहतर, जो भी सिचुएशन हमारे आसपास है, क्या हम उसका यूज करके ऐसा मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम सही डिसीजन ले पाए, जल्दी डिसीजन ले पाए? क्योंकि आपको समझाता हूं, आपकी सफलता और असफलता में फर्क कितना है। बड़ा छोटा सा फर्क है सर, अभी मेरे साथ रहने बड़ा मजा आएगा आपको। फर्क क्या है? देखो, दुनिया में लोग हैं, भीड़ है ना, और भारत देश में स्पेशली भीड़ बहुत है। अब ये जो भीड़ है, भीड़ को भीड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भीड़ सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाती। जब जी सर। डिसीजन लेने की बारी आती है, देर बहुत हो चुकी होती है और आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। तो अगर आप सही समय पे पहले डिसीजन ले लो, यू विल जस्ट बिकम अ लॉट मोर फास्टर। आप भीड़ से आगे निकल जाओगे, और जब आप भीड़ से आगे निकलोगे, फिर कौन रोकेगा आपको? फिर अरे भाई, आपने अपनी, इसी को अंग्रेजी भाषा में सिलिकॉन वैली में, यूएस में कहते हैं फेल फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। ये उनकी कहावत है। वो कहते हैं फेल फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। जल्दी फेल हो जाओ, जल्दी चीजों को तोड़ दो, जब तक भीड़ आएगी उससे पहले तुम आगे निकल चुके होगे। जी सर। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी सर, थैंक यू सो मच। अरे पिछली आपने, क्लासेस में सर आपने बताया था ना सर, कि वो जो लेवल्स बताए थे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, आपके पास क्या रिसोर्सेज है। और पहले नंबर अपने खुद को जानो, खुद के बारे में मतलब रिसर्च करो तुम, मतलब किस चीज में बहुत अच्छे हो, इंटरेस्ट का है। मैंने देखा खुद के अंदर मतलब जाकर, तो मुझे लगा सर मेरे में कमियां है सर। मैं कोई भी चीज को शुरू करता हूँ तो वो थोड़ा सा भी, जब भी अनएक्साइटेड होती है, बोरिंग फील होती है, तो मैं क्विट कर देता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फिर मुझे समझ में आता है सर, जो सक्सेस होती है सर, वो बोरिंग प्लस रिपेटेटिव प्लस अनकंफर्टेबल प्रोसेस होती है सर। ये इंस्टाग्राम रील की तरह एक्साइटिंग नहीं होती है सर। कभी कभी मोटिवेटेड फील होऊंगा, कभी कभी नहीं होऊंगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना, ये सब चीजें बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, बहुत गजब सर। अभी मैं कुछ दोस्तों को भी सजेस्ट किया हूँ, और जल्द ही उनको ज्वाइन कराता हूँ, मतलब ये थैंक यू सो मच जो सर। अच्छे होते हैं। हाउ का अभी सर, आप कहाँ से हो? सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सर। अरे वाह, अभी तो वेरी हम गुड यार। एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, पर सर मैं प्राउड फील कराना चाहता हूँ अपने गांव को। कोई गांव छोटा नहीं होता है, कोई भी शहर छोटा नहीं होता है सर। माइंडसेट, ऑल अबाउट, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड।
फैंटास्टिक सर, मतलब मजा आ गया। देखो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपको ना बहुत बधाई हो, आपको ही नहीं आपके परिवार को भी। अम, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आपकी परवरिश चाहे जैसे भी हुई हो, मतलब मुश्किलों से हुई हो, जैसे जैसे भी, लेकिन आपने वो ब्रेक थ्रूज क्रिएट किए हैं अपने जीवन में। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है ना। मैं कई बार कहता हूँ कि यार परवरिश और अच्छी हो सकती थी और मेरे को चीज़ें सिखाई जा सकती थी। खैर वो मेरा अपना खुद का थॉट प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आज मैं 40 साल का हूँ, मेरी बात एक ध्यान से सुनना सर। एक दिन वो क्लास भी करूंगा यहाँ पे। अगर आप ऐसे ही बने रहे तो आपकी ये आप आपका ये सेल्फ, आप खुद कंपाउंड होना शुरू हो जाओगे। ट्रस्ट मी। मैं आपको कंपाउंड सर बहुत मीन्स? ऑनेस्टी से बता रहा हूं सर, पिछले 2 साल में मैंने जो जंप लिए अपनी लाइफ में, वो मैंने पिछले 37 सालों में नहीं ली थी। हाँ जो सर जंप बताया 2 सालों में आई है। जी सर, बताया था पिछले सारी क्लासेस में मैं सुना हूँ सर। है ना। तो वही आपके साथ भी होगा। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। और ट्रस्ट मी, एक बात पे बस ध्यान रखना। जब आपको अपने बारे में बात समझ आ जाए ना, उसी समय उसी क्षण रील शॉर्ट पॉट देखना जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। सर कल की मेरी टाइमिंग 8 मिनट थी। बहुत बढ़िया। 8 घंटे हुआ करती थी कभी, कभी 8 घंटे हुआ करती। वाह। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और आपको समझ आएगी ये बात। आप सोचो लाखों लोग हैं जो 6 6 8 8 घंटे रील शॉर्ट देख रहे होंगे। अरे हम 12 13 घंटे देखते थे। बहुत सारी टाइमिंग, इतने में तो आईएएस क्रैक कर लेते। बताओ। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा सर ये सुन के। आप वो 13 घंटे से 8 मिनट पे आ गए। ट्रस्ट मी, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत सच्चाई से बोल रहा हूँ। मेरा पूरा टाइम पूरे दिन में 1 मिनट भी नहीं होगा, नहीं शायद तुक्के में होगा। अगर अगर मेरे को कोई बड़ी स्पेसिफिक कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिसर्च रिपोर्ट मिल गई, यार ये रिसर्च स्ट्रांग है, ये वीडियो देखनी चाहिए, ये डेटा स्टेटिस्टिक बहुत स्ट्रांग है, ये आप लोगों के बड़ा काम आएगा, बस मैं वो रिसर्च कर। खैर मैं वो भी क्या करता हूँ, आपको एक और क्लास में सिखाऊंगा जब एआई की क्लास लूंगा इस बैच के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, मिडिल क्लास एमबीए के लिए। मैं उसमें भी समय नहीं लगाता, मैं वो सारी वीडियो उठा के एआई को दे देता हूँ। एआई सारी वीडियोस पे रिसर्च करता है, रिसर्च करके मेरे को उसका जिस्ट निकाल के दे देता है कि पारितोष भाई ये है मुद्दे की बात तेरे समझने के लिए। तो और आपको क्यों कह रहा हूं सर, आप देखिएगा, और मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, सत्य होगी 100% के साथ, गारंटी के साथ। सर आने वाले समय में, अगले 2 साल में, भारत देश में स्पेसिफिकली सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज नहीं होगी सर। सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी होगी। आज भी है और अब तो और बड़ी होती रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया वैसा कर रहा है हमारे साथ। जो लोग इसको आज से पकड़ लेंगे, जो लोग आज से ठहरना ठहराव के साथ शुरू हो जाएंगे, सोशल मीडिया को भूल जाएंगे, ये बेकार है यार, ये पागलपन है, मतलब जबरदस्ती मैं अपने दिमाग को ओवरलोड करे जा रहा हूँ, हीट अप करे जा रहा हूँ, वो लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये सच्चाई है। सर एक चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा सर। मैं जी जब भी ये मतलब आपकी क्लासेस अटेंड करता हूँ ना, मैं अपने पापा को बहुत थैंक्स बोलता हूँ, बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर स्टार्टिंग में उन्होंने जब सजेस्ट किया था, फेसबुक पे वीडियोस भेजे थे देखने जी के लिए, तब मैंने आपका वीडियोस देखा तो मुझे कुछ मतलब लगा नहीं कि आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मतलब कि मतलब मुझे लगा सर कि ना कोई एक्साइटेड म्यूजिक है, ना कोई मतलब बढ़िया बढ़िया भौकाल। मतलब आजकल के लोग जो ना बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी करते हैं, और मतलब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उसमें मतलब इमेजिन करके, मतलब इमेजिन लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, जो नकली फेक मतलब लाइफ होती है। तो पापा बोले कि थोड़ा बने रहो और 10 15 दिन लगातार सर को देखो। तो सर मुझे ये चीज समझ आई कि सर जो बड़ी किताबें होती हैं, बड़ी जो बहुत डीप लोग होते हैं, उन्हें समझने में बहुत वक्त लग मतलब थोड़ा वक्त देना पड़ता है, तभी आप उन्हें समझ पाओगे। मैंने आपको दिया, और सर इतनी सिंपलिसिटी आपके अंदर है सर, मुझे एक बार ट्रस्ट ही नहीं होता सर, आप इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। आप कहाँ मतलब ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से, बर्कली से पढ़ के आए हैं सर, और ऐसे ऐसे जॉब क्विट करके आए हैं जो लोगों का सपना होता है। उसके बाद भी सर आप इतने डाउन टू अर्थ और इतने पोलाइट और इतने गजब हैं, क्या बताएं। मतलब एकदम सिंपल। मजा आता है सर, आपसे मिलने का मन करता है बहुत ज्यादा सर। और मैं इस आपकी कम्युनिटी को 1 1 रुपए क्लब को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए सर एक रिक्वेस्ट थी सर, मैं लीडरशिप मेरे अंदर थोड़ी सी है, पापा से मुझे मिली है, बात करने का तरीका, मतलब लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मैं हेड बॉय रह चुका हूँ। अपनी स्पीचेस से मैं सर मतलब अच्छा रेपुटेशन रहा है मेरा स्कूल्स में। मैं अभी 12th किया हूँ सर, अभी 18.3 का हुआ हूँ, 3 या 4 का। हाँ। अरे तो वाह। सर मैं इस चीज को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, बहुत मतलब जेन्युइन तरीके से, अंदर से, दिल से सर। इसलिए मैं लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्रिएट कर रहा हूँ अपने अंदर, कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं इस आपके
तीनों कोर्सेज के बारे में सर, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती तो अच्छी रहती सर। थोड़ा सा आप कुछ बता देते या कोर्सेज में ऐड कर देते। आप अलग से टाइम मत दीजिए, मेरे को पता है आपकी हर एक मिनट हर एक सेकंड सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर लोग जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों पे पहुंचते हैं सर, उनके लिए पैसा नहीं वक्त इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए वो पैसा खर्चा करके वक्त खरीदते हैं। और मिडिल क्लास में यही दिक्कत होती है, वो अपना इंटरटेनमेंट के लिए अपना वक्त दे देते हैं। लोग बड़े लोग पैसे दे के वक्त खरीदते हैं, हम वक्त दे के पैसा कमाते हैं। ये इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते सर। ये सब चीजें आप सर बिल्कुल मैं। सही कह रहे हो। आप बिल्कुल, मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपसे बात करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैं भी देखो, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शुरुआत से ऐसा था। सच्चाई तो यही है, मैं भी मिडिल क्लास ही था एक समय पे, अब आज नहीं हूँ। और मैं खुल के कहता हूँ, ऑनेस्टी से कहता हूँ भाई, अब मेहनत की है, पैसा बनाया है, मैं मिडिल क्लास से बाहर हूँ। लेकिन फंडामेंटली क्या है सर, दैट मिडिल क्लास वाले पता है कहाँ सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा अपनी लाइफ में, हम लोग हम लोगों की एजुकेशन इतनी बर्बाद रही है कि हमें किसी ने ये बेसिक्स नहीं सिखाए। जैसे अब जैसे डिसीजन मेकिंग जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, अगर ये जी। अगर ये 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में बच्चों को सिखाया जाए, इमेजिन वो बच्चा कितना और रिफाइंड बन के आएगा, और बहुत बहुत सर, बहुत मतलब धमाका करेगा दुनिया में सर। इंडिया बहुत बड़ी चीज है सर। शायद बिल गेट्स ने एक बात बोली थी सर कि उनके कोई रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप इंडिया वालों को क्यों सीईओ बनाते हैं, बड़े बड़े मतलब पद पे, बड़े बड़े स्टैंडर्ड पे क्यों रखते हैं, मतलब अपनी कंपनीज में वो लोग को क्यों आप जॉब देते हैं, उनको मत दिया करिए, भगा दे, मतलब ऐसा कुछ करके मैंने थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल के बताया जाता है। लेकिन उनका एक रिप्लाई था, अगर हम इंडिया वालों को सीईओ ना बनाए ना, उनको जॉब ना दे, तो वो खुद की गूगल, खुद की माइक्रोसॉफ्ट और खुद का यूट्यूब का मतलब क्रिएट कर लें। क्योंकि उनको भी पता है सर कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितनी है, लेकिन हमें खुद को नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है सर। इस चीज सही को कह सर रहे हो जगाना, सर। और कहीं ना कहीं सर जो आपका ड्रीम है, आज मैं 16 साल का था, मैं भी पापा मेरे हमेशा गाइड करते थे मुझे सर। मैं 16 साल से सोच रहा था सर कि जैसे लोग जॉब के लिए स्कूल्स होते हैं सर, लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ते लिखते हैं, हम क्यों ना ऐसा स्कूल खोले जिसमें से बिजनेस सिखाया जाए सर, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए सर। और इंडिया सर, भारत हमारा ना टेक्नोलॉजी के मामले में भी, एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन इन द सेंस सर बिजनेस के फील्ड में, एंटरप्रेन्योर्स के मतलब फील्ड में, इनोवेशंस के फील्ड में बहुत पीछे हैं, ना के बराबर है सर। कितने बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स है इंडिया में? बिलियनर लगभग 150 या 200। अमेरिका में 800-900 सर। क्या सर ये कोई रेशियो है डिफरेंस का? बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है सर। मैं अंदर से चाहता हूँ सर कि लोग बढ़े, आगे बढ़े, और लोग उस लेवल पे पहुंचे। अमेरिका क्या है सर हमारे सामने? नथिंग सर। बस हमारा पोटेंशियल हम समझ नहीं पाते सर, क्या पोटेंशियल। बिल गेट्स को समझ में आ गई, लोगों को समझ में आते जाती है, जो बड़े बड़े वहां पे हैं इंडिया वालों को। कोई चीज सर, जैसे कोई चीज क्रिएट करना बड़ी चीज होती है, लेकिन उसको संभाल के रखना वो उससे भी बड़ी चीज होती है। गूगल जब क्रिएट हुआ था, सुंदर पिचाई ने क्या किया? गूगल मैप दिया, गूगल असिस्टेंट दिया, बहुत कुछ चीजें सर ने सुंदर पिचाई जी ने दिया है। तो उसको संभालते रहना और लॉन्ग टाइम तक संभालना, वो बड़ी पोटेंशियल होती है सर। ये बड़ी चीज होती है, मेरे को ये लगता है। क्योंकि मैं अब यादव हूँ सर। क्योंकि मैं यादव हूँ सर। लोग अच्छा खासा मतलब भैंस लेके आते हैं, गाय खरीद के लेके आते हैं, तो पैसा लगा के खरीद के लाना बड़ी बात नहीं होती, उसे मेंटेन करके रखना और उसे और ऊपर ले जाना, 1 लाख की भैंस को 1.5 लाख या 2 लाख बनाना, इसमें बड़ी पोटेंशियल होती है सर। ये मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ खुद क्या से बात सर। है, बहुत सही यार। देखो मतलब इमेजिन दिस, आज मैं सोच पा रहा हूँ। देखो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप प्रतापगढ़ में बैठे हो, अथर्व कहीं और होंगे, हमारी इस क्लास में लोग कहीं नेपाल से लोग हैं, कुछ यूएई से लोग हैं इस क्लास में। आप जी। इमेजिन करो कि किसको पता है, या इसको इस तरीके से बोलते हैं, आज अगर प्रतापगढ़ के लोगों को ये पता लग जाए कि यार एक अभी है, ठीक है, एक अभी यादव कोई है बंदा, 18 साल का लड़का है, 18.3 ईयर्स का, और क्या इनक्रेडिबल जान है, क्या फोकस है बंदे में यार। ऐसे ऐसे अभी, ऐसे अथर्व, ऐसे रुकेश, ऐसे लोग अगर भारत के अंदर लिटरली प्लांट कर दिए जाएं अक्रॉस द कंट्री, ऐसे लाखों लोगों के का एक टीम मिला के, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे अंदर वो शक्ति है। और मैं तो विश्वास करता हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे ना दिल से एक बात निकलती है, कभी सच हो अच्छी बात है। मैंने जब 1 रुपए क्लब शुरू किया था ना, सिर्फ एक ही बात सोच के शुरू किया था जी सर। कि जिस दिन इसमें करोड़ों भारतीय आ गए, मेरे में वो शक्ति तो पक्का है। 1 साल मेरे साथ जो टिक गया, मैं सचमुच अगले 2 साल के अंदर, मतलब 1 साल मेरे साथ टिक गया, और फिर धीरे धीरे करके अगले 1 साल तक हम एग्जीक्यूशन पे लेके आएंगे, मतलब सपनों को हम एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है।
जी सर। 2 साल के अंदर सर ये देश इतनी बड़ी जंप ले लेगा, इतनी बड़ी। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैं इसके अंदर एक और फोल्डर ऐड आपको दिखाता हूं। ये जो हमारा मिडिल क्लास एमबीए कोर्स है, आपको ना यहाँ पे अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन 1 सेकेंड, आपको अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अगले हफ्ते यहाँ पे ना एक और फोल्डर दिखेगा। यहाँ स्पेशल एपिसोड्स के नीचे एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम होगा डिसिप्लिन एंड एथिक्स। मतलब जी भारत सर। देश में डिसिप्लिन कैसे और बिल्ड किया जाए, एथिक्स, बेसिक एथिक्स। मतलब है, है ही आज नहीं, हम, है ही नहीं सर, है ही दोनों नहीं। चीजें नहीं है। आप ठीक दोनों कह रहे चीजें हो। नहीं है। आज हम पान थूक देते हैं ऐसी सड़कों पे जाते आते। अरे दिल्ली शहर में सिविक मैंने सेंस नाम की चीज नहीं है सर, कहीं नहीं भी है। थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं सर। अगर हम वो चीज सिखाएं, अगर हम सिंसेरिटी के साथ वो चीज बिल्ड करें अपनी क्लासेस में, राइट, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आज पूरे देश में ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो एआई, बिजनेस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, माइंडसेट, डिसिप्लिन एंड एथिक्स और स्पेशल एपिसोड्स दे रहा है लोगों के। ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं। अब पता है करना क्या है सर, मेरा मेरा सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि यार वो समय आए जब 1 करोड़ लोग हों, और लिटरली मैं कोई 1500 रुपए की तब फीस नहीं ले रहा हूँ, शायद मैं इसको 10 या 11 रुपए की कर दूंगा। 10 रुपए की फीस में इंसान इंसान पढ़ पाए, ऐसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले पाए। इमेजिन करो अगर हम ऐसा कर गए। और फिर मेरा सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि मैं इतना फंड रेज करूं उसके बाद कि अ, जैसे अभी है आज, अभी को मैं लिटरली अपने साथ जोड़ दूं एज अ टीचर। कि अभी प्रतापगढ़ में, अब पारितोष तो हर जगह नहीं हो सकता, मैं तो दिल्ली में हूं ना, बिल्कुल। मैं हर जगह तो जी। फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। लेकिन पारितोष का ट्रेंड कोई ऐसा, जैसे आर्मी होती है, आर्मी के ट्रेंड वही उसी दिमाग के लोग होते हैं। तो अभी अथर्व जैसे ऐसे अमेजिंग लोग, और उनको खूब पैसा दो, उनको खूब सैलरी दो, मतलब खूब उनको 3-5 लाख रुपए महीने का दो कम से कम, ताकि खूब अच्छे से थ्राइव करें। एकदम टॉप क्वालिटी सैलरी दो जो बड़े बड़े शहरों में मिलती है। और वो लोग फिर यही सेम कोर्स अपने अपनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से चलाएं, राइट। वो वहां के लोगों को बिल्ड करें, ऑफलाइन बिल्ड करें। सर ये देश, मुझे लगता है अगर हम ये कर गए ना, मैक्सिमम कह रहा हूँ 5 साल, बहुत खिंच गया तो 5 साल, 5 साल, ज्यादा बता रहे हैं सर, मजा एक, आएगा, वो ज्यादा बता दिए आप। सर 5 साल, 1 लाख टीचर्स, 1 लाख भी एक्चुअली कम है टू बी ऑनेस्ट। 5 साल और 10 साल, 10 लाख टीचर्स के आसपास, टीचर ऐसे जो जो ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करें, और केवल 10 रुपए की फीस। जी। ये देश कंप्लीटली लंबी जंप ना ले गया सर, मैं मतलब मैं लिटरली अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा अगर अगर ऐसा ना हुआ। मिराकल हो जाएगा सर, मैजिक हो जाएगा सर। यार यही यही तो करने के लिए मैंने ये सब शुरू किया था। मैं ऑनेस्टली यही सपना है। खैर, एंड आई एम श्योर आज हम लोगों की ऐसी बात हो रही है लाइव सबके सामने, जो कभी भी इंटेंडेड नहीं थी। आई एम श्योर ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये अब वो ब्रह्मांड, वो कायनात हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रही है, ये तभी ये जी बातें हो जी रही हैं, वरना ये बातें नहीं होती। जी। तो बट सर मैं बिल्कुल, दो अनजान बहुत, लोग सर ऐसे अचानक से मिल रहे हैं, मतलब ऐसे बातें कर रहे हैं सर, कुछ ना कुछ तो है सर, नेचर पावर बिल्कुल में है सर। बिल्कुल हमको सर। नहीं लगा था सर, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी भी था घर पे, लेकिन मैंने वक्त निकाला। देखिए, यही होता है ना, डेली डेली आप वक्त निकालते रहे, डेली मेहनत करते रहे, एक दिन अपॉर्चुनिटी आएगी सर। बहुत दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ था सर, लेकिन हंड्रेड आज परसेंट मिली, क्योंकि हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्रिपेयर्ड था, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिली। इसीलिए प्रिपेयर्ड रहोगे तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। और एक चीज मैं सोचता हूँ सर, एक चीज से मोटिवेट हमेशा रहता हूँ मैं खुद से, क्योंकि सर लोग कहते हैं, हमको पढ़ाया गया बचपन से कि हम ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत हैं, भारत के जो भारतीय हैं वो ऋषि मुनियों की संतान है। और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो इतने पावरफुल होते थे कि धरती पे बैठ के भगवान को खींच लेते थे, भगवान को बुला लाते थे। तो यार जब वो भगवान को बुला लेते थे, तो हम एक मतलब यहाँ पे मतलब मानव, मतलब हमारे अंदर इतनी शक्ति है। मैं हम लोग सिर्फ एक जॉब के लिए पढ़े हुए होते हैं, एक जॉब नहीं निकल रही है, एक चीज मतलब एक छोटा सा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, और जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को नीचे बुला लेते थे, माता मतलब देवी माता को जो भी बोलते हैं स्पिरिचुअली, उनको और खींच लाते थे नीचे। तो हमारे अंदर सोचिए, अनलिमिटेड पावर है सर, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पावर है सर। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कभी भी लगे कि सर हमसे नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ सर, ये सोचता हूँ, देखिए एक कोने से बैठ के दूसरे कोने से सर फोन से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, पॉसिबल है? एक छोटा सा कंकड़ हवा में फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, इतनी बड़ी हवाई जहाज उड़ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, समझ में आता है पंख लगे होते हैं उसमें, ठीक है सर, उसमें पंखे होते हैं, लेकिन एरोप्लेन कैसे उड़ता है सर? इम्पॉसिबल चीजें, लेकिन आज पॉसिबल है कि नहीं, वो भी तो किसी ने एक बार सोचा होगा ना। एक कोई भी चीज 2 बार होती है, एक बार माइंड में होती है, एक बार रियल में होती है सर। तो इसी चीजें से मैं मोटिवेट रहता हूँ सर हमेशा, और इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं होती, मैं ये
सोचता हूँ सर। आज लोग सुनीता विलियमसन जैसे लोग वहाँ, कल्पना चावला जैसे लोग वहां पहुंच गए हैं जहाँ लोग इमेजिनरी जिनकी पूजा किया जाता था, चंदा मामा करके लोग चंद्रमा की पूजा करते थे, और लोग वहां पहुंच चुके हैं सर। तो ये सब चीजें सर, होता है कि आज के टाइम पे सर ये माइंडसेट, मैं क्योंकि 95% माइंडसेट होता है सर, 5% एवरीथिंग होती है। माइंडसेट बिल्ड करो सर, जिस दिन माइंडसेट बन गया ना उस दिन मजा आएगा सर, मजा, सच में बता रहा हूँ, जादू होगा। कमाल के इंसान हो दोस्त, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम वेरी प्राउड सर, मतलब आज मुझे मज़ा आ गया। बहुत बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं इतनी सारी बात करने के, और दिल से आप सही कह रहे हो, आप प्रिपेयर्ड थे। और आज ये होना ही था, ये वो कहते हैं ना, वो कायनात आपके लिए अपने दरवाजे खोलती है, ये होना ही था, आप प्रिपेयर्ड थे। और सडनली देखो, मैंने ये बोला यार, कौन बोलना चाहता है, कौन फीडबैक देना चाहता है, एकदम अभी ने बोला यार आप प्लीज मुझे बताओ, मैं फीडबैक देना चाहता हूँ,